हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कोई प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर लोग ये समझते हैं कि उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो भी उन्हें लगता है कि उनकी प्रेगनेंसी है तो उन्हें अपने आप को बेड रेस्ट करना है। या कभी कभी वो लेडी जिनकी पहले कोई हिस्ट्री ख़राब है, मिसकैरेज हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बेड रेस्ट मिसकैरेज यानी एबॉर्शन के खतरे को कम किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यही कि आखिर प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है तो क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रेगनेंसी हम सबकी लाइफ का एक स्पेशल फेज़ होता है जिसमें आपको किसी भी चीज़ को नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आप प्रेगनेंसी में बेवजह बेड रेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करने की ज़रूरत सभी लोगों को नहीं होती है, बस कुछ ही लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी रिस्की होती है तब आपको बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। और जब डॉक्टर आपको बेड रेस्ट करने के लिए बोलें तो आप उनसे खुलकर बात करें, पूछें कि आपको बेड रेस्ट करने को क्यों बोला जा रहा है। इसलिए पूछना है क्योंकि बेड रेस्ट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपकी फिज़िकल एक्टिविटी रुक जाएगी और हो सकता है कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, और वेट बढ़ने की वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यदि आप बेड रेस्ट में हैं तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको क्रैम्प हो सकता है, आपकी नसें चढ़ें, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएं, और साथ ही साथ बच्चे का बर्थ वेट भी कम हो सकता है। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यदि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश भी कर रहे हैं तो डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद हम यही समझ पाए कि बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बेड रेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बेड रेस्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, यानी जो प्लेसेंटा होता है वो आपके बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है या उसके एकदम नज़दीक में होता है, तो ऐसे में बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जा सकता है। उस समय आपको बेड रेस्ट करना पड़ सकता है और अपने पर्सनल रिलेशन को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि यदि आपके बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है और वो आपके बढ़ते हुए बच्चे का वज़न नहीं सह सकता, उसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल सकता है। और ख़ासकर ऐसी कंडीशन जब आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो तो बेड रेस्ट करने की सलाह दी जा सकती है, ताकि बच्चेदानी के मुंह पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े, कम पड़े, इसलिए आपको बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा बेड रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, या वॉकिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप इस तरह करिए कि आपको कोई झटका ना लगे, आप गिरे नहीं, आपका पाँव स्लिप ना हो। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, केयरफुली करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको अपना मेंटल स्टेटस भी अच्छा रखना है, क्योंकि जो लोग बेड रेस्ट करते हैं वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप डल रहेंगे तो आपका बच्चा भी डल रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा, एक्टिव रहेगा। चाहे फिजिकल स्टेटस हो या मेंटल स्टेटस हो, तो
उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो अगर आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आप बेड रेस्ट बिल्कुल ना करें। आप अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छी ना लगी तो कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे सभी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।